गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। अब आपको इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कहानी एक निजी जिंदगी की कहानी है, कोमल की। तो आप इस कहानी को सुनने के लिए ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम कोमल, अभी मैं 24 की हूँ। मैं सूरत की रहने वाली हूँ और ये बात मेरी जिंदगी की है। मैं बहुत ही सामान्य परिवार की हूँ। मेरे घर में मेरी मॉम और मेरी बहन है। मेरे पिता की मौत कई साल पहले हो चुकी है, कुछ साल पहले। उसके बाद से मेरी मॉम और मेरी जिम्मेदारी आ गई है घर में संभालने की। मेरी मॉम स्कूल टीचर है। उनका जॉब से हमारा घर बस किसी तरह से चल जाता है। 19 साल की उम्र में मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली और कुछ काम की तलाश में लगी। मुझे मन का काम नहीं मिल पा रहा था, पर एक दिन मेरी किस्मत बदल गई। एक शाम को 8 बजे मैं अपने घर के लिए बस स्टॉप पे खड़ी थी, पर कुछ साधन नहीं मिल रहा था। एक कार आकर मेरे बगल में रुकी और कार में सवार आदमी मुझसे पूछा, कहीं जाओगी क्या आप? मैंने नाम में अपना सिर हिला दिया, पर उसने बोला, डरो नहीं मुझसे, रात होने को है, अगर कहीं जाना है तो बता दो, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं सोचने लगी, बात तो सही है, रात होने वाली है, अब पता नहीं कुछ साधन मिलता भी है या नहीं। तो मैं बोली, मुझे गांधीनगर जाना है। वो बोले, मैं वहीं उससे होकर गुजरूंगा, चाहो तो चल सकती हूँ। मैंने ओके कह दिया। उस आदमी की उम्र 45 से 50 साल के बीच हुई होगी। मैं पीछे वाले सीट पर बैठ गई। कुछ दूर जाने के बाद उसने पूछा, क्या करती हो? मैं बोली, अभी कुछ नहीं, अभी बस हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी की है। हम दोनों ऐसे ही बात किए। उसको इतना तो पता चल गया कि मैं काम की तलाश कर रही हूँ। उसने कुछ बोला नहीं, ऐसे ही मेरा घर आ गया। मैं गाड़ी रोकने को बोली। गाड़ी रुकने पर मैं उतर गई और थैंक्स बोली। उसने मुझे रुकने को कहा और अपना कार्ड दिया और बोला, अगर कुछ जरूरत हो तो ऑफिस में कुछ जगह खाली है, अगर तुम चाहो तो एक बार आकर देख लेना। मैं कार्ड लिए थैंक्स बोलकर घर चली गई। पहले तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर रात को सोते वक्त उस आदमी की याद आई। मैं तुरंत उठकर अपने पर्स से कार्ड निकाला तो देखा किसी सॉफ्टवेयर कंपनी का लग रहा है। मैं वहां जाने की सोची, मगर अगले दिन रविवार था तो सोमवार जाने का तय किया। सोमवार को मैं जल्दी उठकर तैयार हुई और ऑटो लेकर वहां पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो बहुत ही बड़ा सा शानदार ऑफिस था। मैं वहीं बैठी और एक महिला के पास जाकर कार्ड दिखाई तो उन्होंने मुझे 1 नंबर रूम में जाने को कहा। मैं रूम के अंदर जा गई, आने की अनुमति दी। अंदर जाते ही देखा तो सामने वही आदमी थे। उसने मुझे देखते ही कहा, अरे तुम आओ आओ बैठो। मैं बैठ गई। उसने कहा जरूर तुम काम के लिए आई होगी। मैंने बोली जी। उसने मेरी सभी कागज चेक किया और मुझे कहा, मुझे एक सेक्रेटरी की जरूरत है, अगर तुम चाहो तो तुम्हें मिल सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम धीरे धीरे सीख जाओगी। मैं तुरंत हाँ बोल दी। तो उन्होंने कहा, शुरू में तुमको 15,000 मिल जाएंगे, बाद में तुम्हारे काम के ऊपर कितना बढ़ाना है। मैंने ओके बोला। वो बोले, कल से तुम आओ। मैं खुश होकर बोली, जी जरूर। और फिर घर आ गई। घर पर सभी लोग बहुत खुश थे। अगले दिन से मैं काम पे जाने लगी, पर मुझे तनिक भी अंदाजा नहीं था यहाँ से मेरी जिंदगी पूरी बदलने वाली है। वक्त बीतता गया, 6 महीने गुजर गए, पता ही नहीं चला। अब मैं बॉस का सब काम सीख चुकी थी, पूरे मेहनत से काम करती थी। कुछ दिन बाद मुझे पता चला, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे पता लगा कि पहले भी कई लड़की यहाँ काम कर चुकी है, मगर ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। ऑफिस के कुछ लोगों से पता चला मेरे बॉस काफी अलग तरीके के इंसान हैं, पर मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं था, तो विश्वास नहीं हुआ। मैं अपना काम करती रही। जुलाई का महीना चल रहा था। एक दिन रविवार छुट्टी थी, मगर बॉस ने कहा, कुछ काम है ऑफिस में तो तुमको आना होगा। मैं उस दिन घर में ऑफिस की यूनिफॉर्म, सफेद रंग की शर्ट और नीले पैंट पहनकर निकली तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं ऑटो ली और चल दी। अचानक ऑटो में पानी के कारण कुछ गड़बड़ी हो गई। बहुत कोशिश के बाद ऑटो स्टार्ट नहीं हुई। मेरे ऑफिस वहां से बस कुछ दूर बचा था, तो मैंने सोचा कि पैदल ही चली जाऊं और मैं जल्दी जल्दी जाने लगी, मगर बारिश इतनी तेज थी कि वहां पहुंचते पहुंचते मैं भीग गई।
मैं अंदर गई तो बॉस ने मुझे देखा और बोला, अरे तुम तो भीग गई हो, कैसी लड़की हो, कुछ देर रुक जाती कहीं। मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, यहाँ तो कपड़े भी नहीं थे मेरे पास। उस दिन मेरे बॉस के अलावा और कोई भी नहीं था ऑफिस में। बॉस ने मुझे टॉवल दिया और सर पोंछने के लिए कहा। मैं सर पोंछने लगी। कुछ देर बाद अचानक मेरी नजर बॉस पे पड़ी तो वो मुझे घूर रहे थे। तब मैंने देखा कि मेरी ड्रेस भी गीली हो चुकी थी, तो मैंने टॉवल से अपने आप को ठीक किया। बॉस ने कहा, जाओ अंदर वाले रूम में जाकर कपड़े सुखा लो। मैं अंदर चली गई, वहाँ पंखा चालू किया और अपने कपड़े टॉवल लपेट ली। मैं वहाँ पे थी और कपड़े सुखाने लगी। वैसे ही टेबल में बैठी थी, अचानक दरवाजे में आवाज हुई। मैं बोली, जी सर। बाहर बॉस थे। वो बोले, अंदर एक फाइल चाहिए, वो चाहिए फाइल। मैं डरते डरते दरवाज़ा खोली। बॉस मुझे देख रहे थे। वो अंदर आए और फिर फाइल देखने लगे और फाइल लेकर चले गए। और मैं कपड़े देखकर इतना तो समझ चुकी थी कि अभी भी कपड़े सूखने में टाइम है। कुछ देर बाद बॉस ने आवाज़ आई, क्या कर रही हो, काम भी तो करना है, मैं अकेले क्या क्या करूँगा यहाँ। तो मैं बोली, मैं कैसे आऊँ। वो बोले, तो क्या हुआ, तो यहाँ तुमको कौन देख रहा है। मैं डरते डरते वहाँ गई। बॉस सोफे में बैठे लैपटॉप में काम कर रहे थे। मुझे बोले, जल्दी यहाँ आकर बैठो और कुछ फाइल्स में जो लिखा है उनको बताओ, मैं सब जल्दी से इसे लोड कर रहा हूँ। मैं उनके बगल में डरती हुई बैठ गई और फाइल्स को सब कुछ बताने लगी। बॉस मुझे देख रहे थे, मैं थोड़ी शर्मा भी रही थी और फिर उसके बाद मेरी तरफ देख रहे थे। उस समय बॉस मुझे देख रहे थे और फिर करीब 20 मिनट बाद लैपटॉप बंद किया और बोले, आज तो कोई नहीं है, जाओ तुम भी चाय बना लाओ। मैं उठी और बाहर किचन में जाकर चाय बनाने लगी। चाय बनाकर मैं लौटी तो बॉस वहाँ नहीं थे। मुझे कुछ अजीब लगा। टेबल पर चाय रखकर मैं अंदर वाले रूम में गई तो देखा बॉस वहाँ थे। मैं गौर से देखी, वो मुझे देख रहे थे और मेरे कपड़े जो वहाँ पे रखे थे वहाँ देख रहे थे। मैं तुरंत वापस आई और डर के सोफे में बैठ गई। बॉस को आवाज़ लगाई, सर चाय बन गई। वो तुरंत आए और मेरे बगल में बैठ गए। इस घटना से मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं डरते डरते बॉस को चाय दी। मुझे बहुत डर लग रहा था। हम दोनों ने चाय पी। उन्होंने अचानक बोले, कोमल तुम बहुत सुंदर हो। मैं कुछ नहीं बोली, बस थोड़ा मुस्कुरा दी। उन्होंने चाय पीकर कप टेबल में रखा और बोले कि तुमसे कुछ बात करनी है। मैं बोली कि हाँ बोलिए। फिर वो कहे, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं बोली, जी सर कहिए, क्या बात है। वो बोले, क्या तुम इस जॉब से खुश हो। तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया। वो बोले, अगर नौकरी पक्की कर दी जाए तो कैसा रहेगा। मैं बोली, ये तो आपके ऊपर है सर, मैं क्या कह सकती हूँ। वह कहने लगे, मेरे ऊपर नहीं तुम्हारे ऊपर, अगर तुम चाहती हो पक्की नौकरी या टाइम पास नौकरी। मैं बोली, वो कैसे। वो मेरे पास आकर बोले, अगर मैं जैसा कहूँ तुम ऐसा करोगी, करने को राजी हो जाओगी तो कल ही तुम्हारी नौकरी यहाँ पक्की हो जाएगी। मैं सब कुछ समझ ली मगर फिर भी पूछ लिया, क्या करना है। वो बिना शर्माए बोले, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मैं तुरंत डर गई। मैं बोली, मैं ऐसे नहीं हूँ सर, मैं ये सब नहीं कर सकती। वैसे ही आप और मुझ में काफ़ी फ़र्क है, आप ऐसा सोच नहीं सकते। वो बोले, मैं नहीं मानता और मेरी बात समझ लो कोमल, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं समझौता करना ही है और मैं तुम्हारे ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहा, आगे तुम्हारी मर्जी। और हाँ, इस बात की कभी किसी को पता नहीं चलने दूंगा। मैं तुमको हर तरह से हेल्प करूंगा और तुम्हारे परिवार की ज़िंदगी अच्छी बनाऊंगा। इतना कहकर वो उठे और बोले, मैं बाहर से सिगरेट पी कर आता हूँ, अगर तुमको मेरी बात मंजूर है तो रुकना, नहीं तो चली जाना। मैं बुरा नहीं मानूंगा, जैसे अभी तक चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। वो इतना कहकर चल दिए। मैं अकेली बैठी सोच रही थी। मन में आया कि चली जाऊं और जाने भी लगी। तभी मन में आया कि बॉस की बात नहीं मानी तो कुछ दिन में मुझे नौकरी से निकाल देंगे, तो पता नहीं फिर नौकरी मिलेगी या नहीं। और घर की हालात भी ठीक नहीं है और पढ़ाई वगैरह भी है बहन का। अगर मैं बॉस की बात मान गई तो घर में अच्छे से चलेगा और कभी ना कभी किसी न किसी के साथ तो रिश्ते में आना है। रब, मैंने अपना फैसला कर लिया। मैं अपने आप को बॉस से के लिए तैयार है। मैं वापस आकर सोफे में बैठ गई। कुछ देर बाद बॉस आए और आते ही मुझे देखकर चेहरे पे मुस्कान आ गई। वो बोले, तुम गई नहीं, मतलब तुम तैयार हो। मैं उनकी तरफ देखी और बोली, हाँ, पर आपको पहले मेरी नौकरी पक्की करनी होगी। वो बोले, हाँ बिल्कुल, कल ही। फिर क्या हुआ दोस्तों, ये जानना तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा ना।
तो ये जानने के लिए आपको थोड़ी बहुत तो इंतजार करनी होगी। इंतजार कीजिए कल रात की, तो बताती हूँ फिर क्या हुआ। इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।